पिछले साल जुलाई और अगस्त के महीने में जब अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों में सौंपकर अमेरिकी फौज और अशरफ गनी भाग गए थे, तब आज तक इकलौता चैनल था जो अफगानिस्तान के पल पल बिगड़ते हालात की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। और अब 8 महीने बाद आज तक फिर से दुनिया का पहला न्यूज चैनल बना है जो तालिबान राज में अफगानिस्तान के हालात का जायजा लेने के लिए काबुल पहुंचा। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने 8 महीने पहले भी अफगानिस्तान में मौजूद वो थे और अब एक बार फिर अफगानिस्तान जाकर उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता का ग्राउंड रियलिटी चेक किया है, जिसकी शुरुआत काबुल एयरपोर्ट पर उतरते ही हो गई, जहां 8 महीने पहले के हालात दुनिया ने देखे। अब वो हवाई अड्डा कैसा दिखता है, ये आज तक की इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। 8 महीने पहले काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें दुनिया कभी भुला नहीं सकती। लेकिन अब 8 महीने बाद काबुल एयरपोर्ट की पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। आज तक ने काबुल पहुंचते ही सबसे पहले इसी तस्वीर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। पिछले साल जुलाई के महीने में दुनिया का मात्र चैनल आज तक बना जब वो अफगानिस्तान में हुकूमत का तख्ता पलटने का चश्मदीद गवाही नहीं बना, बल्कि पूरे दुनिया को दिखाया। हम ही कंधार पहुंचे, हम ही जलालाबाद और अफगानिस्तान के हर शहर और हर कस्बे तक पहुंचे और हर एक की आवाज पहुंचाई। 15 अगस्त 2021 की वो तस्वीरें दुनिया में कौन भूल सकता है, जो बिल्कुल इस हामिद करजाई जो काबुल का इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इसके बाहर दुनिया ने देखी थी और दुनिया को विचलित किया था। कई लोगों की जान यहां पर गई और उसमें से वो तस्वीर जो कि इतिहास का एक हिस्सा बनी। अफगानिस्तान के कई लोग तालिबान के डर से जहाज के पहियों और परों पर बैठकर यहां से निकलने को बेताब थे। लेकिन अब करीब 8 महीने बीत चुके हैं। आज तक एक बार फिर अफगानिस्तान की इस जमीन पर उन हालात को टटोलने आया है कि आखिर तालिबान के बाद अफगानिस्तान में क्या बदला है और क्या लोगों की जिंदगी कुछ हद तक बदली है। यही काबुल का वो हामिद करजई एयरपोर्ट है जहां से 15 अगस्त को अमेरिकी फौज के आखिरी सैनिक ने अफगानिस्तान की जमीन छोड़ी थी। और यही वो रनवे है जहां खड़े हवाई जहाजों के टायरों और पंखों पर चढ़े लोग तालिबान से डरकर भागने के लिए जान दांव पर लगा रहे थे। आज तक ने उस वक्त का काबुल एयरपोर्ट भी देखा था और आज का काबुल एयरपोर्ट भी देखा, जो अब सुनसान पड़ा है। मैं इस वक्त अफगानिस्तान के काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर खड़ा हूं और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि कितनी शांति अब 8 महीने के बाद यहां इस हवाई अड्डे के बाहर दिख रही है। कौन दुनिया में 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त 2021 की वो तस्वीरें भूल सकता है, जब हर तरफ काहिरा मचा था। सब अफगानिस्तान के लोग यहाँ से भागना शुरू करते थे। अमेरिकी फौज की कंट्रोल में ये पूरा हवाई अड्डा और इलाका था। लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ यहाँ पर थी। कई सारे लोग 20 अमेरिकी सैनिकों के साथ साथ उन 3 दिनों के दौरान यहाँ पर मारे गए हिंसा में। हमारे साथ तालिबान के एक नेता हैं, उनसे ही बात करेंगे कि अब अफगानिस्तान में क्या बनता है। आप अपना नाम बताइए। साहब, आप मुझे ये बता दीजिए, जो ये हवाई अड्डा है, इस पर जो है इस हवाई अड्डे की निगरानी अब किसके हाथ में? तो अमेरिका के जहाज जहाँ पर थे, अमेरिका का साफ सामान, अमेरिका का सैनिक था, वो कहाँ गए? और भी भीड़ क्यों कम है इस हवाई अड्डे की बात? असल में बात तो ये है कि भीड़ बहुत कम है, रश बहुत कम है यहाँ पे। कोई वो एक तो सिक्योरिटी मसला है और दूसरा वो जो जहाज का ये फॉर्मली नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो इन द वर्ल्ड फॉर्मली नहीं है। और ये साद मौली मोहम्मद सालिम साद के हाथ में अमनिया कुमंदान है वो यहाँ के हवाई अड्डे के। और यहाँ पे बहुत ही रश कम है, फ्लाइटें भी बहुत कम है और आना जाना भी बहुत कम हुआ है। एक तो रस्मियत की वजह से कि ये फॉर्मली किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया अफगानिस्तान को। काबुल एयरपोर्ट से निकलते ही आज तक संवाददाता अशरफ वानी की नजरों के सामने वो पुराना मंजर घूमने लगा जब काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था और अमेरिकी विमानों को तबाह कर दिया था। अमेरिका के जो जहाज वगैरह थे इस हवाई अड्डे के, वो कहाँ गए? अमेरिका का जो भी यहाँ पे वो रेडार वगैरह थे, हवाई जहाज वगैरह थे, वो सब इन्होंने तबाह कर दिया। वो जो 2 दिन में उन्होंने बम ब्लास्टिंग किए वो निकाली किए वगैरह
अपने भी 10, 15, 20 तक अपने भी वो फौजियों को मारा है, खुद ही मारा है। और यहाँ पे अमेरिका का असर उस यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया। कोई अमेरिकी फौजी भी यहाँ पे नहीं। तो ये सारा एयरपोर्ट का कंट्रोल जो है वो कतर वालों के हाथ में है, ये कतर वाले संभाल। तो ये महत्वपूर्ण बात, ये तालिबान के नेता है, इनका कहना है कि फिलहाल जो है कतर के साथ एक ट्रीटी हुई है तालिबान सरकार की। कुछ ही दिन पहले जो है अफगानिस्तान के जो तालिबान सरकार के विदेश मंत्री हैं वो कतर गए थे। जो काबुल एयरपोर्ट 20 सालों तक अमेरिकी फौज के कब्जे में था, उसे अब कतर एयरवेज ने संभाल लिया है और सिक्योरिटी तालिबानी गार्ड्स के हाथों में है। नसीर साहब, आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ रहते थे काबुल एयरप्लेन स्टेशन में। तालिबान की हुकूमत आने के बाद कुछ बदलाव आया, हालात ठीक हो गए या खराब हो गए? तो हम नहीं, हालात ठीक हुए क्योंकि सिक्योरिटी बहुत अच्छा है अभी। लेकिन वो जो अभी क्योंकि हम क्रिटिकल सिचुएशन में रहते, इसके लिए तो थोड़ा वक्त चाहिए, इसके लिए इकोनॉमिक्स बनाने के लिए और थोड़ा प्रोग्राम्स रन देने के लिए। तो इसलिए अभी तक तो हम उससे शुक्रगुजार है, लेकिन इतना काफी नहीं, बहुत ज्यादा काम करना चाहिए और इसके लिए और लोगों की मदद भी उनको लेनी चाहिए। और दूसरी बात जो थी, जो लोगों में डर था कि तालिबान की हुकूमत आएगी, पता नहीं क्या होगा, उल्टा पलट होगा, औरतों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ जो पिछले कुछ महीनों के दौरान जब से तालिबान यहाँ ये बात थी पूरी की पूरी के साथ, लेकिन इस तरह नहीं था। ये बदलाव आया है पूरी की पूरा इनकी माइंडसेट में। तो इसका मतलब बहुत ही कि जिस तरह 21 सेंचुरी की जो अचीवमेंट्स थे। क्या आपका नाम बोला, बताया? नसीर अहमद है मेरा नाम। नसीर भाई यहाँ पर है और तालिबान का गार्ड जो है बिल्कुल, जो आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं, ये पूरा जो है यहाँ पर तालिबान की तरफ से, जो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, यहाँ पर सेना हुआ करती थी अफगानिस्तान की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो काबुल का है इसके बाहर। तो अब जो है, अब तालिबान की तरफ से जो है यहाँ पर पुलिसिंग भी की जाती है, सुरक्षा भी दी जाती है। इसी बीच आपको हम ये दिखाएंगे, यहाँ पर 2 लोग झगड़ रहे हैं। अब तालिबान के पुलिस वाले और किस तरह से इनको ये करने आ रहे हैं, उनको खामोश करने आ रहे हैं, तो ये हम सब देख सकते हैं। किसी भी विदेशी शख्स के लिए शहर का एयरपोर्ट उस शहर के हालात का आईना होता है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने भी जब एयरपोर्ट के पास मौजूद लोगों से बात की तो काबुल के मौजूदा हालात का अंदाजा हमें लग चुका था। अशरफ वानी, काबुल, अफगानिस्तान, आज तक।